आज की कथा में आइए जाने कि कैसे नारद मुनि को अभिमान हुआ और किस प्रकार भगवान विष्णु ने उनके अभिमान का नाश किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने तपस्या का विचार किया। इस विचार से वे हिमालय पर्वत की एक शोभा संपन्न गुफा में गए। उस गुफा को देखकर मुनि व नारद बड़े प्रसन्न हुए और लंबे समय तक वहां तपस्या करने लगे। नारद जी को इस प्रकार कठोर तपस्या करते देखकर देवराज इंद्र कांप उठे। नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में रुकावट डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की और कामदेव को याद किया। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां प्रकट हुए। तब इंद्र ने उनसे कहा कि नारद मुनि हिमालय की गुफा में घोर तपस्या कर रहे हैं और मुझे शक है कि वो ब्रह्मा जी को तप से प्रसन्न करके मेरा राज्य ही ना मांग ले। इसलिए आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव ने वहां जाकर शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो नारद जी का तप नष्ट नहीं कर पाए, तो वो हताश होकर वहां से लौट आए। जब नारद जी की तपस्या पूरी हुई और उनको कामदेव पर अपनी विजय का पता चला, तो उनको इस बात का बहुत गर्व हो गया। उनको लगा कि उनके तप का इतना प्रभाव था कि कामदेव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस प्रकार से सोचते हुए नारद मुनि कैलाश पर्वत पर गए और गर्व से भरकर अपनी कामदेव पर विजय का सारा वृत्तांत भगवान शिव को बताने लगे। भगवान शिव ने नारद मुनि की सारी बात सुनने के बाद उनसे कहा कि हे नारद, तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के आगे तो इसकी चर्चा कदापि मत करना। इस तरह से शिवजी ने नारद जी को शिक्षा दी, पर नारद मुनि को यह अच्छा ना लगा और वो अहंकार से भरे ब्रह्मलोक की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर नारद जी ने फिर से अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। यह सारी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भी शिव जी की ही तरह नारद जी को यह बात किसी और को ना बताने को कहा और विशेषतः विष्णु जी को बताने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया। पर नारद जी तो नारद जी ही थे। भगवान शिव और ब्रह्मा जी के मना करने के बावजूद भी नारद विष्णु लोक गए और अभिमान में भरकर सारा का सारा वृत्तांत विष्णु जी को बता दिया और वहां से चले गए। नारद जी की सारी बात सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को अपनी काम विजय पर अभिमान हो गया है, जबकि असल में उस गुफा में भगवान शिव ने तपस्या की थी और उनके प्रभाव से वहां काम का कोई उपाय नहीं चल सकता था। इसलिए ही नारद मुनि की तपस्या भंग ना हो पाई। यह विचार करके भगवान विष्णु ने नारद जी का अभिमान खत्म करने की इच्छा से तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन के विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उस सुंदर नगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए और कौतुकतावश वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी को देखकर राजा शीलनिधि ने उनको रत्नमय सिंहासन पर बैठाया और उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को बुलाकर उससे नारद जी को प्रणाम करवाया। राजा की उस सुंदर कन्या को देखकर नारद जी चकित और काम के वशीभूत हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस कन्या को कैसे प्राप्त करूं, कैसे वो एकमात्र मेरा ही वरण करे। ऐसा सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक में गए और कहा कि हे भगवान, आपके भक्त राजा शीलनिधि की एक बहुत सुंदर पुत्री है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगमोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें, तो मैं उस कन्या को निश्चिंत ही प्राप्त कर लूंगा। इसलिए कृपा कर मुझे हरिमुख प्रदान कीजिए। नारद जी की ऐसी बात सुनकर भगवान हंस पड़े। असल में हरि का दूसरा अर्थ वानर होता है। तब भगवान विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने स्थान को जाइए। मैं वही करूंगा जिससे आपका हित होगा। ऐसा कहकर भगवान ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर
वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर नारद जी उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान शिव के दो गण ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आए थे। वह इस प्रकार बातें कर रहे थे कि देखो, नारद का रूप तो निश्चिंत ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर है। मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और राजकुमारी श्रीमती के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय में वह सुंदर राजकन्या वहां आई और मनभावन वर का वरण करने के लिए सभा में भ्रमण करने लगी। सभा में नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखी हो गई। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे और राजकन्या श्रीमती ने उनके गले में वरमाला पहना दी और भगवान विष्णु उस राजकुमारी को लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम जा पहुंचे। यह देखकर नारद मुनि काम वेदना से आहत हो विहल हो उठे। तब वे दोनों शिव जी के गण नारद जी से बोले कि हे नारद, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और राजकुमारी को पाना चाहते हैं, परंतु वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। उन गणों की बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। अपना वानर मुख देखकर वे कुपित हो गए और उन दोनों गणों को शाप दिया कि जिस वानर मुख को देखकर तुम दोनों मेरा उपहास कर रहे हो, तुम दोनों भी वही वानर हो जाओगे। विष्णु जी के द्वारा छल का स्मरण करके क्रोध में आकर वे तुरंत विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता है, तुम बड़े मायावी हो। अतः मैं तुमको शाप देता हूँ कि जिस प्रकार मैंने स्त्री वियोग का दुख भोगा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री से वियोग का दुख भोगोगे। और तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तदंतर महालीला करने वाले भगवान ने माया को खींच लिया और नारद जी उस मोहपाश से मुक्त हुए। तो उनको अपनी भूल का ज्ञात हुआ और वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनका कल्याण हुआ।